Hello everyone. Today we are discussing about balanced diet. Balanced means संतुलित, diet means आहार, अर्थात संतुलित आहार या balanced diet. First of all, definition. A balanced diet is an adequate diet which permits normal growth, maintains reproduction and provides adequate energy. संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार उस आहार को कहा गया जो कि बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ को अलाउ करता है, रिप्रोडक्शन पावर को मेंटेन करता है और शरीर को जितनी एनर्जी की ज़रूरत है उस एनर्जी को प्रोवाइड करता है, विच प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन रिक्वायर्ड अमाउंट एंड प्रॉपर प्रोपोर्शन. न्यूट्रिएंट्स को क्लासिफाई किया गया मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैक्रो में क्या आता है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है. ठीक है. इसी तरह से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स ये आते हैं और उसके साथ वाटर कंटेंट. तो इन सभी न्यूट्रिएंट्स को जो प्रॉपर अमाउंट में और प्रोपोर्शन में प्रोवाइड कराता है उसको बैलेंस्ड डाइट कहा गया. इट इज़ अचीव्ड बाय ब्लेंडिंग द इंक्रीजिंग फूड ग्रुप्स लाइक सीरियल्स है, लेग्यूम्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट है, जैगरी है. इस तरह से फूड ग्रुप्स को इंक्रीज करके उनका मिश्रण करके हम बैलेंस्ड डाइट को अचीव कर सकते हैं. The quantities of food meet the nutrients requirement respect to age, gender, physiological status and physical activity. मतलब बैलेंस्ड डाइट है वो किस तरह से हम अचीव करते हैं, वो उस व्यक्ति की बैलेंस्ड डाइट को डिसाइड करने के लिए बहुत सारे फैक्टर हैं जिनको देख के हम बैलेंस्ड डाइट डिसाइड करते हैं. लाइक एज फैक्टर मीन्स जो यंग एज में है वो पर्सन डाइट है उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, ओल्ड एज के पर्सन की डाइट कम रहेगी. जेंडर मतलब मेल और फीमेल में मेल की डाइट है वो ज़्यादा रहेगी. फिजियोलॉजिकल स्टेटस कि कोई भी व्यक्ति है वो किसी बीमारी से ग्रस्त तो नहीं है, उसकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग उसकी डाइट डिसाइड होगी. फिजिकल एक्टिविटी मीन्स एक कोई फार्मर है, एक कोई टीचर है, एक कोई हाउस वाइफ है, तो सभी की जो बैलेंस्ड डाइट है वो उनकी फिजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी. नेक्स्ट, ए बैलेंस्ड डाइट शुड प्रोवाइड 50 to 60% ऑफ टोटल कैलोरीज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, 10 to 15% फ्रॉम प्रोटीन, 20 to 30% फ्रॉम बोथ विजिबल एंड नॉन विजिबल फैट. कि बैलेंस्ड डाइट है उसमें एनर्जी, सबसे ज़्यादा एनर्जी वो कार्बोहाइड्रेट से उसका पोर्शन होना चाहिए. उसके बाद विजिबल और नॉन विजिबल फैट. विजिबल और नॉन विजिबल फैट, विजिबल मीन्स लाइक बटर, नॉन विजिबल मीन्स जो एलमंड, फ्लैक्सीड एट्सेट्रा के अंदर जो फैट होती है. और 10 to 15% प्रोपोर्शन है उससे डाइट प्रोवाइड हो रही है वो प्रोटीन्स. इन एडिशन प्रोवाइड्स अदर देन नॉन न्यूट्रिएंट्स सच एज डाइटरी फाइबर्स. कि बैलेंस्ड डाइट में इन सभी के अलावा भी एडिशन करना है वो क्या चीज़ें हैं. फर्स्ट, डाइटरी फाइबर्स. तो डाइटरी फाइबर डाइट में क्या काम करते हैं? सबसे पहला पॉइंट है फॉल्स फीलिंग. अगर डाइटरी फाइबर्स सैलड वगैरह को हम लेते हैं तो स्टमक है वो उस पोर्शन से भर जाता है, इसलिए अन्न है वो कम खाया जाता है. प्रिवेंशन एंड क्योर कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है और क्योर करता है, मल के निष्कासन में सहायता करता है. एब्जॉर्प्शन, जो हार्मफुल टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, सब्सटेंसेस हैं,
कार्सिनोजेनिक भी हो सकते हैं, उन सभी को एब्जॉर्व करने में सहायता करता है। नेक्स्ट, हेल्थ बेनिफिट ऑफ बैलेंस्ड डाइट। हेल्थी ईटिंग इंक्रीज एनर्जी, improve the way your body function, strengthen your immune system and prevents weight gain। हेल्थी डाइट अगर हम लेते हैं तो बॉडी का एनर्जी लेवल हमेशा अच्छा रहता है, बॉडी के जो हर एक ऑर्गन के या सिस्टम के जो फंक्शन हैं वो प्रॉपर वे में रहते हैं, इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रेंथ मिलती है, बॉडी डिजीज़ के पॉजिटिव एजेंट्स के अगेंस्ट अच्छे से फाइट कर सकती है, या आयुर्वेद में ओज या बल की वृद्धि होती है, एंड प्रिवेंट्स वेट गेन, वेट की वृद्धि नहीं होती। meets your nutritional needs, a very balanced diet provides the nutrients you need to avoid nutritional deficiencies। बैलेंस्ड डाइट कोई भी एज में या किसी भी जेंडर में अगर व्यक्ति प्रॉपर वे में बैलेंस्ड डाइट लेता है, और स्पेशली चिल्ड्रंस में जो माल न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर होते हैं उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रिवेंट एंड ट्रीट सर्टेन डिजीज। हेल्थफुल ईटिंग कैन प्रिवेंट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग सर्टेन डिजीज सच एज डायबिटीज, कैंसर एंड हार्ट डिजीज। इट इज़ आल्सो हेल्पफुल इन ट्रीटिंग डायबिटीज़ एंड हाई ब्लड प्रेशर। स्पेशली जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के कारण होने वाली डिजीज़ हैं जैसे कि डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, इन सभी को प्रिवेंट कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं एक हेल्थी डाइट को लेके। इट इज़ आल्सो हेल्पफुल इन ट्रीटिंग डायबिटीज़ एंड हाई ब्लड प्रेशर। आज के टाइम में फ्लैक्सीड या अलसी के बीज का कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए या कार्डियक डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए बहुत बड़े लेवल पे आज के टाइम में डाइट के अंदर इसको इंक्लूड किया जा रहा है। नेक्स्ट, फॉलोइंग ए स्पेशल डाइट कैन रिड्यूस सिम्टम्स एंड मे हेल्प यू बेटर मैनेज एन इलनेस और कंडीशन। स्पेशल डाइट प्लान, कोई भी व्यक्ति अगर हेल्थी है तो उसकी हेल्थ को और इम्प्रूव करने के लिए या इल कंडीशन में है तो उसकी इल कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको क्या डिजीज़ है, उस डिजीज़ के अकॉर्डिंग डाइट अगर हम देते हैं तो उसके सिम्टम्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं और उसकी कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं डाइट के थ्रू। नेक्स्ट, फील एनर्जेटिक एंड मैनेज योर वेट। हेल्थी बैलेंस्ड डाइट को लेके हम अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं और ऑल टाइम एनर्जेटिक रह सकते हैं। A healthy diet will assist you to feel higher energetic, provides you with more energy and help you fight stress। हेल्थी डाइट ऑल टाइम व्यक्ति को एनर्जी प्रोवाइड होती है जिससे कि हमेशा वो एनर्जेटिक फील करता है और उसको मानसिक विकारों से जैसे कि स्ट्रेस वगैरह है, एंजाइटी वगैरह है, इनके अगेंस्ट भी फाइट करने में सहायता मिलती है। बैलेंस डाइट है वो एक तरह से कैसे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसमें इंडिविजुअली हो सकता है कि उस व्यक्ति की एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसकी क्या कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी बैलेंस डाइट बना सकते हैं। उसके बाद एक स्पेसिफिक रीजन में हो सकता है कि उस रीजन में राइस ज़्यादा खाया जाता है या उस रीजन में नॉनवेज ज़्यादा खाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग बैलेंस डाइट बनाई जा सकती है। उसके बाद इनकम स्पेसिफिक कि उस व्यक्ति का इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी बैलेंस डाइट प्रिपेयर कर सकता है। नेक्स्ट, एंटीऑक्सीडेंट्स जो नेचुरल वे में फ्रूट्स वगैरह में होते हैं उनको हम डाइट में शामिल करते हैं, सच एज विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी, कैरोटीन, स्पाइसेस लाइक टर्मरिक, जिंजर, गार्लिक, क्लोव्स,
protect the human body from free radical damage, and phytochemicals, polyphenols, flavones, etc. also provide protection against oxidant डैमेज। एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स, इन सभी को हम डाइट में लेके जो फ्री रेडिकल डैमेज बॉडी में होता रहता है उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं, और ऑक्सीडेंट डैमेज जो होता है तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में और फाइटोकेमिकल्स के रूप में हम डाइट के रूप में नेचुरल प्रोडक्ट्स को लेके शरीर को इनसे बचा सकते हैं। इन अनदर वे, a balanced diet is one which contains the various groups of food stuff such as energy yielding food, carbohydrate, fats, body building food, proteins, and protective foods, vitamins and minerals in correct proportion। बैलेंस्ड डाइट अगर अलग वे में डिफ़ाइन करें तो कि बैलेंस्ड डाइट क्या है। बैलेंस्ड डाइट वो है जो वेरियस फूड ग्रुप्स, जैसे कि एनर्जी यील्डिंग फूड, मतलब जो बॉडी को सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट और फैट से। बॉडी बिल्डिंग फूड्स, प्रोटीन कंटेंट है जो बॉडी बिल्डिंग का कार्य करता है। और प्रोटेक्टिव फूड्स, जिनकी अमाउंट बहुत कम ज़रूरत होती है लेकिन उसके बगैर बॉडी की बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ कंट्रोल होती हैं और बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन सभी का करेक्ट प्रोपोर्शन में होना ही बैलेंस्ड डाइट कहलाता है। नेक्स्ट एक टेबल दी गई है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि किस एज में, जैसे कि अडल्ट मेल, अडल्ट वुमेन, चिल्ड्रन, बॉयज़, गर्ल्स, उनकी कैसी लाइफस्टाइल है, सेडेंट्री, मॉडरेट वर्क है, हैवी वर्क है, उनकी एज क्या है, इसके अकॉर्डिंग कितने पोर्शन में कौन सा फूड लेना है। सीरियल्स है, पल्सेस है, लीफी वेजिटेबल्स है, अदर वेजिटेबल्स है, रूट्स एंड ट्यूबर्स है, मिल्क है, ऑयल एंड फैट्स है, शुगर और जैगरी है। इन सभी का कितना पोर्शन या कितने ग्राम्स के रूप में, जो टेबल में फिगर्स दिए गए हैं ये ग्राम्स के रूप में है कि इतने ग्राम उसको रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और ये बैलेंस डाइट में पूर्ति होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का बैलेंस्ड डाइट चार्ट है वो बनाना है तो उसमें इतना ग्राम उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें जो भी फूड आइटम दिया गया है वो प्रोवाइड कराना है। इसके साथ साथ एक और टेबल दी गई है जिसमें कि प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग वुमेन्स के लिए जो मेन टेबल है उसमें जितना पोर्शन बताया गया है उस पोर्शन के अलावा एक्स्ट्रा कितना हमें जो सीरियल्स है, पल्सेस है, मिल्क, फैट, शुगर, इन सभी को और एक्स्ट्रा क्वांटिटी के रूप में ऐड करना है। थैंक यू सो मच।